अच्छा, ये वाली वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ बताने के लिए कि हम किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड कैसे पता करते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या था कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स गुजर रही हैं, ठीक है। क्या या तो हम पूरी इस स्ट्रिंग को देख लें, ठीक है, ये एक वेव बन रही है, ठीक है, लेकिन ये ज़रा मुश्किल है इस तरह बताना कि 1 सेकंड में कितनी वेव गुजर रही है। इसलिए हम एक और तरीका भी कर सकते हैं, हम एक पार्टिकल के ऊपर भी तवज्जो कर सकते हैं। देखो, एक पार्टिकल जो है वो अपनी ऑसिलेशन कंप्लीट करे, वो एक साइकिल हो गई है ना, वो भी एक ही चीज़ है ना कि, या फिर हम इसको देख लें एक वेव कब बन रही है, ये एक वेव बनी, ठीक है, दोनों एक ही सी चीज़ हैं, ठीक है। तो हम लोग एक वेव मुकम्मल होना एक पार्टिकल के ऊपर फोकस करते हुए देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मीन से गुजरी, वापस गई ऊपर, फिर नीचे गई और मीन पे वापस, यहाँ पर वेव ख़त्म हो गई, ठीक है। तो फिर हम लोग इस तरह देखेंगे, और स्टॉप वॉच जो है ना वो हम लोग निकाल लेते हैं। ये स्टॉप वॉच है हमारी, ठीक है। अच्छा, इस वाली चीज़, इस वाली डॉट को देखते हैं, ठीक है। जैसे ही मेन पोजीशन से गुजरेगी हम लोगों ने टाइमर स्टार्ट करना है, और ये वापस घूम के मेन पोजीशन पाएगी तो हमने टाइमर जो है बंद कर दिया। रेडी सेट गो। अच्छा नहीं, फिर से करते हैं। रेडी सेट गो। ऊपर गई, नीचे गई और बंद। तो फिर क्या आया हमारे पास? 1.33 सेकेंड्स, ठीक है। 1.33 सेकेंड्स जो है वो क्या था, एक साइकिल होने में, या एक वेव बनने में जो है वो कितने सेकेंड्स लगे। तो ये मुझे बताएं प्लीज़ कि फ्रीक्वेंसी हुई या ये टाइम पीरियड हुआ। ये बेसिकली हुआ हमारा टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड हुआ हमारा 1.33। तो हम ये लिख लेते हैं, 1.33 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम पीरियड 1.33 सेकेंड्स, ठीक है, ये हो गया। अब जो है वो हम वापस देखते हैं। अब फ्रीक्वेंसी भी हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है ना वो होता है कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स गुजर रही हैं, ठीक है। तो हम लोग अब टाइम देखेंगे और देखेंगे 1 सेकंड होने में बंद कर देंगे, ठीक है। ज़रा ये मुश्किल काम है, तो इसका एक तरीका जो है ना एक और भी है, लेकिन मैं वो बताती हूँ 1 सेकंड में, ठीक है। लेकिन ये भी हम करके देख लेते हैं, ठीक है। 1 सेकंड में हमने जो है वो देखना होगा, ठीक है। 1 सेकंड, 1 सेकंड, मैं 2 जगहों पे नजर नहीं, मैंने देर में बंद किया। जब मैंने किया था ना तो ये ऊपर किया था और ये वापस नीचे आया था, ठीक है। सिर्फ इधर तक इसने वेव कंप्लीट की थी, पूरी वेव कंप्लीट नहीं की थी, वापस इधर नहीं आया था। तो फिर हमें क्या बात पता चली है कि इसने 1 वेव कंप्लीट नहीं की है, लेकिन इसने 3/4 वेव कंप्लीट कर लिया। ऊपर गया था, मतलब देखो, पूरी साइकिल कंप्लीट होने में कितना रास्ता हमें कवर करना है। एक बार ऊपर जाना है, ठीक है, एक बार नीचे आना है, फिर से नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है। 4 डिस्टेंसेस, 4 बार हमने एम्पलीट्यूड को कवर करना है ना। 1 साइकिल जो होती है वो बेसिकली हमारे पास 4 एम्पलीट्यूड्स के बराबर होता है, ठीक है। तो उसने 4 में से 3 उससे कवर कर लिए, तो उसने पूरी साइकिल के 3/4 जो है ना वो 3/4 हिस्सा कवर कर लिया है, ठीक है। तो उसने बेसिकली 0.75 के करीब जो है उसने उसका जो है ना वो हर्ट्स जो होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी सही लिखा हुआ है, हमने सही अंदाज़ा लगाया, ठीक है। अच्छा, ये ज़रा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मैं फिर से समझाती हूँ इसको।